हेलो जी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे चिली पोटैटो, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। सभी बहुत मन से भी खाते हैं, बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में चिली पोटैटो बनाएंगे, जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही झटपट बन जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे, आसान तरीके से, जिससे ये आप लोग बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं चिली पोटैटो बनाना। इसके लिए हम आलू ले लेते हैं। ये मैंने 4 आलू लिए हैं और इसको मैंने कट कर रखा है बिल्कुल फिंगर में। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इनको कट करके धो के साफ करके यूज़ करेंगे। इसमें डालने के लिए मैंने प्याज, हमने शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और हमने हरा धनिया, ये सारी चीज़ें ली हैं। पानी मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और एक उबाल आने पर फिर इसके बाद हम आलू डाल देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, लगभग हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे तरीके से उबाल आने तक इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसमें पकाते रहेंगे। इसे ज़्यादा नहीं सॉफ्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का सा हो जाए तभी हम इसको छान लेंगे। ये देखिए हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको छलनी में छान लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसके अच्छे तरीके से ये भाप निकल जाए फिर हम इसको एक अच्छे से बढ़िया से साफ़ सुथरे बर्तन में डालेंगे इसको। और इसमें क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर और मैदा 1-1 चम्मच डालेंगे पहले। और इसके बाद इसको हम हल्के हाथ से ही अच्छे तरीके से मिलाएंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं, आधा चम्मच। और इसमें क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिला लेते हैं। अच्छे तरीके से इस पर कोटिंग हो जाए तब तक हम इसमें डालते रहेंगे। 1-1 चम्मच और डाल देते हैं, दोनों की मात्रा हो बराबर तभी आप डालें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा ले लें, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए बढ़िया करके हमने इस पे मिला लिया है। थोड़े थोड़े छींटे देते हैं पानी के, जिससे ये और अच्छे से चिपक जाए। हो गया है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 1-1 चम्मच और डाल के अच्छे तरीके से कोट कर देते हैं। ये देखिए हो गया है। अब इसको फ्राई करते हैं। तेल पहले ही हमने गर्म होने रख दिया और ये देखिए गर्म हो चुका है। अब हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे इसमें, जिससे ये अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको डबल फ्राई करेंगे। इससे पहले हम एक बार हम ऐसे ही थोड़े थोड़े से ये सीख जाएंगे, तब हम निकाल लेंगे, फिर हम इसको डबल फ्राई करेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको चला लें और बढ़िया करके इसको निकाल लेंगे इसको, जब ये हल्के हल्के से सिक जाएंगे। ये देखिए हो गए हैं और इसको ऐसे ही हम निकाल लेंगे। हो गया है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, और भी हम डालते हैं। इसी प्रकार से हम जितने भी रह गए हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके अच्छे तरीके से हम इसको एक साइड कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। इसमें हम टोमेटो सॉस लेंगे। हमने करीब 3-4 चम्मच केचप लिया है, 2-3 चम्मच। और हमने ग्रीन चिली सॉस ली है 2 चम्मच। सोया सॉस लिए हमने 2 चम्मच। इसमें रेड चिली सॉस ये हमने लिए 2 चम्मच। इनको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा हम डालेंगे, इसमें ही डाल देते हैं फूड कलर। इसमें ऑरेंज रेड वाला आता है, वो वाला डाल दें। और इसमें हमने क्या करा, तेल पहले गर्म होने रख दिया कढ़ाई में। अब इसमें हम जो हमने सब्जियां थी एक एक करके अच्छे तरीके से इनको भूनेंगे। लहसुन डाल दिया, हरी मिर्च डाल देते हैं। इनको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, मतलब बढ़िया करके इसको भूनेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को भी हम इसी में हम डाल देते हैं, जिससे ये अच्छा सा थोड़ा क्रंच रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। ऐसे ही शिमला मिर्च डाल देते हैं इसमें ही अच्छे से, ये क्योंकि इससे टाइम लगता है थोड़ा सा पकने में। और इसके ऊपर हम काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, आधा चम्मच। नमक डाल देते हैं, जिससे ये सब्जियां अच्छे से जल्दी जल्दी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद ये जो हो गई हैं, अब हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से इसमें जो हमने सॉस बनाई है वो हम डाल देते हैं। हो गया है। इसको हम भूनेंगे, इसको इसी में धीमी धीमी आंच पे ही इसको ऐसे ही चलाते रहें। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए इसी प्रकार से हम चलाएंगे। और इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सफ़ेद तिल हो तो आप डाल दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको हम डबल फ्राई कर लेते हैं, जब तक ये अच्छे तरीके से ये सब्जी बन रही है, पक रही है। इसमें डबल फ्राई कर लेंगे हम अच्छे से करारे होने तक। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, करारे, क्रिस्पी बहुत ज़्यादा। और इसको ऐसे भी खा सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेट में निकाल लेते हैं इसको।
बढ़िया करके। और इसका देखिए कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर हमने पानी में घोल बना लिया था, इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें और इसको हम बढ़िया करके चला लेंगे इसको। ये देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये आलू डाल देते हैं और बढ़िया करके आंच को हमेशा धीमा रखें और इसके 1 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसे मिला लें इसको, जिससे ये अच्छे तरीके से ये मिल जाए। ये देखिए सॉस वगैरह बढ़िया करके इसमें ऐसे ही लगाएं और इसको मिलाते रहें, क्योंकि ये मार्केट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप घर में एक बार बनाएं और सबको खिलाएं, बहुत अच्छे लगेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। एक बार बना के आप ज़रूर खिलाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।